जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनेद बामजदोस भगवा लव ट्रैप सीरीज के ऊपर एक और खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर है यूपी के बरेली में एक छोटा सा कस्बा है बखेड़ी। वहाँ पर एक मुस्लिम मोहल्ला है जिसका नाम है सकलैन मोहल्ला। वहाँ पर रहने के लिए पहुंचा एक इंसान जिसका नाम बताया गया रेहान। उसने अपना नाम रेहान बताया मगर उसका असली नाम निकला कपिल राणा। जी हाँ, भगवा लव ट्रैप में जहां पर हमारे मुस्लिम बहनों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक साजिश चल रही है, जिसके साजिश की एक कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है। एक खबर बहुत ही बुरी आ रही है यूपी के बरेली कस्बे से। वहां पर ये इंसान अपना नाम बताकर रहने के लिए पहुंचा रेहान, और इसने इस तरह की फोटो भी खिंचाई। जैसे आप देख रहे हैं, इसके दो रूप है इस फोटोज में। एक इसके खुद के मजहब से जो कि हिंदू है, वो उसके दौरान एक हिंदू हमारे भाइयों का जो एक त्योहार होता है होली, उसके दौरान इसने एक फोटो खिंचाई थी। एक फोटो इसने खिंचाई वहां पर रहने के लिए जाने से पहले, इसका नाम रेहान बताने से पहले, मुस्लिम बनकर। और ये वहां पर रहने के लिए पहुंचा। कुछ दिन रहने के बाद इसने ये किया कि जिसके घर में वो किराए से था, वहीं के उन्हीं की बेटी के ऊपर अपने रिश्ते की बात कर दी, सेम कास्ट बताकर। अब सेम कास्ट बताकर उसने ये बात कर दी कि शादी हम वो करना चाह रहा है उनकी बेटी से। मगर उसके बाद उनके घर वालों के ऊपर पता नहीं इसने किस तरह की गोली खिलाई, किस तरह की बात बताई कि उन्होंने ज्यादा इंक्वायरी नहीं की और शादी के लिए वो रेडी हो गए। शादी की बात जैसे ही करीब पहुंची तो शादी से एक दिन पहले ये हमारी बहन की किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि वो बच गई, वरना ये इंसान भी शायद उससे शादी करके कुछ दिन उसका इस्तेमाल करके उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता, जैसे अब तक की तमाम भगवा लव ट्रैप सीरीज हम आपको बता रहे हैं। मगर शादी से एक दिन पहले इसकी गाड़ी पहुंचती है दुल्हन के घर पर दहेज का सामान लेने के लिए एक दिन पहले, ताकि वो अपने घर लाकर उसको सेट कर सके। इस बात से जब ये इसके दोस्त इस गाड़ी में बैठकर इनके घर को पहुंचते हैं दुल्हन वालों के कि वो सामान ले ले दहेज का, तो उसके बाद जब ये लोग गाड़ी से निकलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, तो दुल्हन के कुछ बड़े लोगों को इसके ऊपर शक हो जाता है, इनके ऊपर, इनके हाव भाव से, इनके बात करने के तरीके से कि ये लोग मुस्लिम नहीं लग रहे हैं। मगर उसके बाद वो लोग कुछ सख्त रवैया इस्तेमाल कर कर उनसे तहकीकात करते हैं, तो पता चलता है कि वो रेहान नहीं निकला है कपिल राणा। कपिल राणा उसका नाम है असल में। वो ऐसी कौन सी जहनियत उसकी थी पता नहीं कि वो हमारी इस बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए वहां पर पहुंच गया और अपना नाम बदलकर कुछ दिन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, शायद कि उसके बाद वो उसे ऐसे ही छोड़ देता। मगर इसने जब ऐसा हरकत की तो मोहल्ले में हड़कंप मच गया कि ऐसी हरकत हो गई। एक इंसान आ गया था मुस्लिम बनकर के वो मुस्लिम नहीं है, शादी भी करने वाला था। जैसे ही मोहल्ले में वो हड़कंप मच गई, पुलिस को खबर हो गई, पुलिस वहां पर पहुंच गई और उसको धर दबोचने की कोशिश की, मगर तो वो वहां से फरार हो गया। मगर उसके दोस्त आ गए पुलिस की गिरफ्त में और वो लोग अभी पुलिस स्टेशन में है और पुलिस की हिरासत में है। पुलिस उनके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रही है। मगर हमारा सवाल फिर वहीं पर आकर रुक जाता है कि भगवा लव ट्रैप के ऊपर कानून कब बनेगा? क्यों भगवा लव ट्रैप के ऊपर कोई कानून नहीं बना रही है हुकूमत? उत्तर प्रदेश की हुकूमत जहां पे हर बार सामने आ जाती है लव जिहाद के नाम पर भगवा लव ट्रैप के ऊपर, क्यों उनके मुंह पे जिप लग जाती है, क्यों बंद हो जाता है उनका मुंह? अब यहां पर हमारी बहनों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। हमारा सवाल यहां पर सिर्फ मुस्लिम लड़की को लेकर नहीं है, बल्कि हिंदू लड़कियों की भी अगर कोई जिंदगी बर्बाद कर रहा है, सिख ईसाई मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है कोई, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि हमारी बहनों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा सवाल यह है कि अगर लव जिहाद पे कानून है तो भगवा लव ट्रैप पे भी कानून बनना चाहिए। यह हमारा सवाल है हुकूमत से। अब यहां पर हम एक बार और आपको बता दें कि इससे हमें सबक लेना चाहिए। जिन घर में बेटियां हैं, जिन घर में उनके माँ बाप है या उनके कोई सरपरस्त है, आप शादी के लिए जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल बेटी पराया धन होती है मगर आपके ऊपर बोझ नहीं होती है। आप ऐसी हरकत मत कीजिए कि जल्दबाजी में शादी कर दे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपनी बेटी की जिंदगी खुशहाल देखना, तो बिल्कुल अच्छे से इंक्वायरी कीजिए, दरियाफ्ती कीजिए, मालूमात कीजिए शादी से पहले। चाहे आप किसी भी मजहब में दे रहे हो अपनी बेटी को, आप अगर हिंदू हो तो भी कीजिए, मुस्लिम हो तो भी कीजिए, सिख हो ईसाई हो कोई भी हो आप कीजिए, क्योंकि हमारी बहनों की जिंदगियों को इस तरह बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा सवाल है सिर्फ और सिर्फ। फिर से आखिरी बार यही कि भगवा लव ट्रैप पे कानून कब बनेगा? अब इसके आगे अगर कोई और सीरीज हमें मिलती है, हमारे कोई खबर हमें आती है, तो हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। आगे आने वाली तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। बहेड़ी में रहने वाली एक महिला ने थाना बहेड़ी पर 366 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी का विवाह एक व्यक्ति के साथ किया गया है और उस व्यक्ति ने अपना मजहब को छुपाया है।
इस संदर्भ में जो है अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत मुकदमा पंजीकृत करने के साथ साथ जो है जो पीड़िता है उनका 161 का बयान कराया गया है तथा माननीय न्यायालय में 164 का बयान कराने के उपरांत जो चीज़ें प्रकाश में आएंगी तदनुसार